आज हम बात करने जा रहे हैं देवरिया लोकसभा सीट की। जब भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की थी तो गोरखपुर मंडल के 9 में से 8 सांसदों को रिपीट कर दिया था। देवरिया को होल्ड पर रखा था। होल्ड पर रखने के कारण तमाम दावेदार मैदान में आ गए थे। रमापति त्रिपाठी खुद दावेदार थे जो सांसद हैं वहाँ से। तो इस तरह से तमाम आशंकाओं के दौर से बीच का दौर जो है गुजरा है और अंत में भाजपा ने शशांक त्रिपाठी को वहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शशांक त्रिपाठी के विषय में आपको बताते चलें कि शशांक त्रिपाठी के पिता जो हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी हैं और उन्होंने भाजपा का कमल 1996 में देवरिया से खिलाया था और उन्होंने सेना की जो अनुशासन होता है वह राजनीति में लेकर के आए थे। और यही नहीं, उनके जो बाबा हैं शशांक मणि के सूरत नारायण मणि त्रिपाठी वो ICS रहे और गोरखपुर समेत कई जिलों में जिलाधिकारी रहे। यही नहीं, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी रहे। और सूरत नारायण मणि त्रिपाठी जब सेवानिवृत्त हुए तो वह गोरखपुर और क्षेत्र से MLC बने, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, और 2 बार MLC बने। और उनके जो बड़े पिता रहे श्रीनिवास मणि, जिनको श्री बाबू कहा जाता है, और गौरी बाजार से 2 बार विधायक भी रहे। तो इस तरह से उनका परिवार जो है राजनीति में रहा। यही नहीं, उनके चाचा जो श्री विलास मणि त्रिपाठी हैं वो सेवानिवृत्त DGP उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं। शशांक खुद बीटेक हैं, दिल्ली से बीटेक किए थे और लुसान स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने MBA किया है। 2004 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और तभी से वह भाजपा के साथ लगे हुए थे। उनके पिता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी 2004 और 2009 में लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन शशांक मणि भाजपा के सदस्य 2004 में बने थे और तभी से वह इस क्षेत्र में लगे हुए थे। हालांकि 2014 में भाजपा ने उस सीट को देवरिया जीतने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्रा को उतारा था और 2019 में जीत के लिए एक और प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को उतारा और दोनों उसका प्रयोग सफल रहा और यह दोनों बार सीट जीत गई। शशांक मणि टिकट तो इस दौरान नहीं पाए, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए। वह युवाओं की टोली बनाकर लगातार कार्य करते रहे। जागृत यात्रा भी निकाली। कोविड काल में उन्होंने लोगों की बहुत मदद की। ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नज़र में वो आए और अब परिणाम आप देख ही रहे हैं कि उनको टिकट मिला है। हालांकि जब पहली लिस्ट में टिकट देवरिया से किसी को नहीं मिला, रमापति त्रिपाठी के अलावा वहाँ से टिकट पाने के लिए सलम मणि त्रिपाठी, सत्यप्रकाश मणि, अजय मणि समेत तमाम लोग प्रयासरत थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इनके काम को देखा, इनके धैर्य को देखा और इनको वहाँ से प्रत्याशी बनाया। शशांक ने पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। उनकी 3 पुस्तकें काफ़ी चर्चित हैं, जैसे मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया, भारत एक स्वर्णिम यात्रा इंडिया। इनकी चर्चा हर जगह होती है। यह मूल रूप से देवरिया के बैतालपुर के रहने वाले हैं। इनका गांव बरपार गांव है जहां के रहते हैं और उनका जो है लक्ष्य है, उनका कहना है कि स्वावलंबी भारत अभियान के तहत कुशीनगर और देवरिया में बेरोजगारी की जो समस्या है उसका समाधान करना है। हिंदी व भोजपुरी कॉल सेंटर की उन्होंने स्थापना करके करीब 250 युवाओं को रोजगार दे रखे हैं। श्री प्रकाश मणि ने ही, आपको बताते चलें, जो इनके पिता हैं श्री प्रकाश मणि, उन्होंने ही 1996 में पहली बार कमल खिलाया। फिर उसके बाद 1999 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद 2004 और 2009 में चुनाव हार गए। 2004 में सपा के मोहन सिंह और 2009 में बसपा से गोरख प्रसाद जायसवाल ने जीत हासिल की थी। आपको बताते चलें 2009 में गोरख प्रसाद जायसवाल BSP से प्रत्याशी थे और 2,19,889 वोट पाए थे, जबकि श्री प्रकाश मणि जो इनके पिता शशांक मणि त्रिपाठी के थे हैं और उन्होंने 1,78,110 वोट पाए थे। और यही नहीं, मोहन सिंह जो 2004 में सपा से सांसद थे वह इस बार 2009 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे और 1,51,389 वोट पाए थे। 2014 की बात करते हैं तो कलराज मिश्र
चले गए थे। हालांकि बाहरी का नारा दिया गया था, तो उन्होंने देवरिया का एक स्थान है प्यासी, जहाँ से मिश्र लोगों की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ से अपने मूल को जोड़ा था और बताया था कि मैं देवरिया जनपद के, हमारे पूर्वज रहे हैं, हम भी यहीं के हैं। वो तो रोज़गार और रोजी रोटी के चक्कर में सभी लोग इधर उधर हो गए, नहीं तो मैं देवरिया का ही हूँ। और उनका यह जुड़ाव कामयाब रहा और कलराज मिश्र उस चुनाव में 4,96,500 वोट पाए और नियाज अहमद जो बीएसपी के प्रत्याशी थे वह 2,31,114 वोट पाए। इस तरह से 2,65,386 वोटों के अंतर से कलराज मिश्र जीत गए थे। और 2022 की विधानसभा की बात करें तो पांचों विधानसभा पर भाजपा का कब्जा है। और 2019 में एक और प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा ने वहाँ उतारा, रमापति राम त्रिपाठी को। वो बीजेपी से वहाँ गए, जूता कांड के बाद संत कबीर नगर में उनके बेटे शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया था, तो ब्राह्मण वोटों के लिए और उस क्षति की भरपाई के लिए भाजपा ने उनको वहाँ भेज दिया था। और उस चुनाव में वो 5,75,515 वोट पाए। और बीएसपी और सपा के जो संयुक्त प्रत्याशी थे, बीएसपी के सिंबल पर लड़े थे, विनोद जायसवाल, वो 3,28,634 वोट पाए थे। तो इस तरह से रमापति राम त्रिपाठी उस चुनाव को जीत गए थे। आपको बताते चलें कि देवरिया जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18 लाख से ऊपर है। ब्राह्मण बहुल यह क्षेत्र है, ब्राह्मण यहाँ सर्वाधिक हैं, 28% के आसपास ब्राह्मण हैं। एससी 14%, मुस्लिम 11%, यादव 8%, सैंथवार 6%, पूर्वी और क्षत्रिय 5% हैं, कायस्थ जो है 4% हैं, राजभर 4% है और निषाद 3% है। जो देवरिया कांड हुआ था उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो यादव और ब्राह्मण दोनों दो ध्रुवों में बट गए थे। उस समय यह मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था। भाजपा के कुछ लोगों ने कहा कि हम यादव से वोट भी नहीं लेंगे, तो तमाम बातें चली थी। हालांकि ये मामला थोड़ा पुराना हो गया और उस समय जो ध्रुवीकरण था, यदि इस समय भी कुछ दिखेगा तो हो सकता है जो संयुक्त प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस और सपा के हैं वो कुछ लाभ पाएंगे। लेकिन क्या होगा, शशांक मणि त्रिपाठी की पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो ब्राह्मण वर्ग से हैं और ब्राह्मणों की वहाँ बहुलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो भाजपा ने एक ठोस रणनीति के तहत वहाँ पर चाल चली है और एक मजबूत प्रत्याशी को वहाँ पर उतारा है। शशांक मणि त्रिपाठी के धैर्य से जो प्रतीक्षा किए, जो काफ़ी दिन से सेवा की है पार्टी की, उसका फल मिला है। अब जनता उनको क्या फल देती है, यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।